वर्षों से खड़े सैकड़ों जब्तशुदा वाहनों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। परिसर में खड़े इन वाहनों के कारण न केवल पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी, बल्कि स्थानीय लोगों और राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता और याचिका दायर करने वाले सारांश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस थानों के बाहर और अंदर वर्षों से खड़े जब्तशुदा वाहन न सिर्फ जगह घेरते हैं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों के मामलों का निस्तारण हो चुका है या जिन पर कोई दावा नहीं है, उन्हें जल्द नीलाम किया जाए या स्क्रैप प्रक्रिया में भेजा जाए। श्रीवास्तव ने बताया कि यह याचिका जनहित में दायर की गई थी ताकि शहर में थानों की व्यवस्था सुधरे और यातायात बाधित न हो। वहीं यातायात विभाग के डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया कि आदेश के पालन हेतु पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भंवरकुआं सहित कई थानों में खड़े पुराने, क्षतिग्रस्त और जब्तशुदा वाहनों की लिस्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पुलिस इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी और जगह को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि पुलिस कामकाज अधिक सुचारू हो सके। डीसीपी कलादगी ने यह भी कहा कि शहर में ऐसे कई स्थानों पर वाहन जब्त होने के बाद वर्षों तक खड़े रहते हैं, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद प्रक्रिया तेज की गई है और जल्द ही थानों की जगह अतिक्रमण मुक्त दिखाई देगी। जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती है उसको लेके याचिका लगाई थी, क्या है याचिका? भंवरकुआं थाने के विरुद्ध मेरे द्वारा एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें भंवरकुआं थाने के द्वारा अपने सीज्ड व्हीकल जो है फुटपाथ पर खड़े कर दिए गए थे और जो आगंतुक लोग जो आते थे विजिटर्स पुलिस थाने में, उनकी पार्किंग को भी 3 लेयर में रोड पर पार्क किया जा रहा है, जिस कारणवश कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। डीसीपी जी भी मौजूद थे कोर्ट में और कोर्ट ने ऑलरेडी से अपॉइंटेड कमेटी जो थी उनको डायरेक्शन दिया है कि नोडल ऑफिसर के साथ पुलिस की कमेटी से के साथ एक सॉल्यूशन निकाला जाए, जिसपे जो पब्लिक को जो इनकन्वीनियंस हो रहा है एक सुगम रूप से यातायात सुचारू रूप से फिर से चालू हो। इसके निर्देश दिए हैं कोर्ट ने, डिसिप्लिनरी कमेटी अपॉइंट की है और कोर्ट का ये जो आदेश है ये एक पॉजिटिव आदेश है टूवर्ड्स दी ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कोर्ट के इस आदेश से ग्राउंड लेवल पर कोर्ट के इंटरवेंशन से एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था फिर से चालू होगी। भंवरकुआं पुलिस स्टेशन के लिए भी है ये भंवरकुआं मेनली भंवरकुआं पुलिस स्टेशन के लिए ही है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सारांश दुबे है, एडवोकेट। उसको लेकर एक पीआईएल दायर की गई थी, किस तरह के दिशा निर्देश न्यायालय की तरफ से दिए गए? माननीय न्यायालय के द्वारा एक ट्रैफिक रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया, उसमें 3 एडवोकेट्स है। उनके साथ हम लोगों ने ऑलरेडी बैठक हो चुका है। हमारी तरफ से एक एडिशनल डीसीपी रैंक का नोडल ऑफिसर भी उसमें हम लोगों ने नियुक्त कर चुके हैं। उनके द्वारा हम लोगों ने कल डिस्कशन किया है। उसके साथ ही साथ थाने में अभी हम लोगों ने वहाँ पे पेटिशन में उन्होंने ये रेज किया था, थाने के बाहर बहुत सारे व्हीकल्स खड़ा रहता है करके। इसको लेके हम लोगों ने हमारे स्तर पर भी डीसीपी जोन 4 के कार्यालय के स्तर पर भी एक हमारा व्हीकल डिस्पोजल के लिए कमेटी का नियुक्त हम लोगों ने किया है। उसमें एडिशनल डीसीपी एसीपी भी उसमें ऑलरेडी भाग ले चुके हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने व्हीकल्स जब्त किए, उनका लिस्टिंग वगैरह भी हम लोगों ने एक्सेल शीट में कर रहे हैं और जल्दी से जल्द उसके वाहनों का डिस्पोजल करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जौनपुर के अलावा शहर के जो तमाम पुलिस स्टेशन हैं उन पर भी इस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि डिस्पोजल को लेकर वाहन अभी भी लंबे हैं। बहुत सारे वाहन अपराध में हम लोग जब्ती करते हैं, उसके साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव में भी हम लोगों ने शक्ति से कार्रवाई कर रहे हैं। उसके वजह से हम लोगों ने नंबर ऑफ व्हीकल जब्त करने में उसमें बढ़ोतरी हर थाने में हो चुकी है। इसके वजह से थानों में बहुत सारे व्हीकल्स है, उसको डिस्पोजल के लिए ऑलरेडी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक टीम भी हम लोगों ने बना चुकी है और उसके साथ ही साथ उसका लिस्टिंग और उसकी व्हीकल डिस्पोजल का कार्रवाई लगातार चली रहे। अभी आगामी दिनों में डिस्पोजल बढ़ता जाएगा और व्हीकल का नंबर भी कम होता जाएगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।